वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को? वेलकम। तनुज, आरती, दिनेश, फुलेश्वरी, अनुष्का, अजय और भी बहुत स्टूडेंट हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और आज की क्लास में दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज से जो हमारा टॉपिक है वो चलने जा रहा है नॉर्मल क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, जो कि आप खुद तैयारी करते हैं उनकी, वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, आपने देख लिया होगा टाइटल में, कौन सा टॉपिक है? डाइस, पासा। तो एक बार मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं कि पासा के बारे में, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम पासे में करेंगे और इतना इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा अप्रोच होगा हमारा कि हम किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कर रहे होंगे। ठीक है। तो भाई साहब, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आवाज आ रही है साक्षियों के? थैंक यू गोविंद, सचिन। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो डाइस का चैप्टर है, डाइस यानी पासा, डाइस यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं पासा। इसको अगर कहें, इसका जो छोटा रूप होता है उसको हम पासा कहते हैं, और इसके थोड़े से बड़े रूप को हम क्या कहते हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका बड़ा ही जोरदार होगा, और जो प्रैक्टिस करेंगे वो लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी इसकी करते हुए चलेंगे। लगभग 3 क्लास 4 क्लास आपकी लगेंगी इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हमें कितने तरह के क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल एक हमें पोजीशन दे रखी होगी। पहला जो टाइप होगा वो होगा जब हमें वन पोजीशन गिवन होगी। वन पोजीशन गिवन, आप जानते हैं इस बात को? वन पोजीशन गिवन मतलब आपको केवल पासे की एक स्थिति दे रखी होगी। क्लास क्यों नहीं चल रही है? नम्रता, क्लास चल रही है? एक बार रिफ्रेश कर लो अपने जो है। दूसरा दूसरा टाइप होगा जब आपको टू पोजीशन दे रखी होंगी। टू पोजीशन गिवन, जब दो स्थितियां दे रखी हों, यानी हिंदी में कहें तो केवल एक स्थिति दे रखी होगी डाइस की। यहां दो स्थितियां, यानी एक एक स्थिति मतलब क्या है? केवल आपको पासे की केवल एक स्थिति दे रखी होगी, या इसमें कुछ जो है नंबर, कुछ लेटर, कुछ सिंबल्स दे रखे होंगे। ठीक है। यहां दूसरा हमारा होगा, इसमें टू पोजिशंस होंगी, एक ये वाली होगी और एक स्थिति ये होगी। दो स्थितियां होंगी केवल डाइस की। देन हमारा तीसरा जो टाइप होगा वो होगा मोर देन टू पोजिशन। मोर देन टू पोजीशन। मोर देन टू पोजीशन इन द सेंस कि आपको दो से अधिक स्थितियां यहां पे दर्शा रखी होंगी। वो डाइस दो से अधिक होंगे, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। 3 4 5 6 कितने भी डाइस की स्थितियां दे रखी होंगी। और चौथा और लास्ट टाइप हमारा बनता है इसमें ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी इसको कहते हैं खुला पासा। खुला पासा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, कुछ इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल एग्जाम्स में। जैसे आपको कहेगा कि निर्देशानुसार डाइस को अगर 2 बार आप राइट टर्न लेते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो कौन सी स्थिति दिखाई देती है, कौन सी छिपी हुई रहती है, कुछ इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। तो उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि जब डाइस की एक स्थिति दे रखी हो तब उसमें क्या करेंगे, दो स्थितियां दे रखी हो तब उसमें क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है कि जब हमें कुछ डाइस इस तरीके से दे रखे होंगे, बिल्कुल इनसे अलग क्वेश्चन है, इनसे अलग क्वेश्चन है। सर क्लास रुक गई। साक्षी, क्लास नहीं रुक रही, मेरी तरफ से तो क्लियर चल रही है। एक बार मैं चेक कर लूं, और जस्ट 1 सेकेंड। चल तो रही है, क्लास तो क्लियर चल रही है, ये देखिए एकदम क्लियर चल रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लास क्लियर चल रही है। अच्छा, तो सबसे पहले
वन पोजीशन, टू पोजीशन, मोर देन टू पोजीशन, ओपन डाइस, ये क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा टाइप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक डाइस की मान लो ये स्थिति दे दी आपको, ये स्थिति डाइस की दे दी, और इस डाइस की स्थिति में आपसे कुछ निर्देश दे दिए, या आपसे यहां मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्थितियां हमें दे दी। अब आपसे कहेगा कि दाईं ओर 2 बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह कौन सी होंगी? दाईं ओर 2 बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह कौन सी होंगी? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दाईं ओर का मतलब है कि जब इसको इस तरीके से घुमाया जाएगा, ये तो होगा दाया, इस तरीके से इस तीर का निशान लगा करके इसको घुमाया जाएगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये समझने वाले लॉजिकली प्रश्न ज्यादा हैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। एक बार सभी स्टूडेंट टाइम से आ जाया करो, 5:30 बजे। लाइव का मजा ही अलग होता है भाई, बाद में तो आप कभी स्पीड बढ़ा के देखोगे, काट दोगे, लेकिन लाइव में आपका मनोरंजन भी होता रहेगा। मतलब बात कमेंट करते रहोगे तो थोड़ा आपका मोटिवेशन भी होता रहेगा, कुछ पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगता है। देखिए यहाँ अब इस डाइस, इसको देखिए, इसको एक डाइस मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी डाइस की 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां होती हैं, सॉरी स्थिति नहीं, 6 सरफेस होती हैं जिनको सतह कहते हैं। 6 सतह होती हैं। अब 6 में से आपको केवल 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 छिपी हुई रहती हैं। अब देखिए जैसे ये वाली सतह है, ये एक सतह, एक इसके पीछे 2 सतह, एक ये 3 सतह, एक ये 4 सतह, एक ऊपर एक नीचे, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 सतह इसकी टोटल है। जब इसको हमने कहा कि इसको राइट की तरफ घुमाओ तो हम ऐसे घुमाएंगे, और जब इस तरीके से हम घुमा रहे हैं इसको, मानकर चलिए ये ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है, अब आप इसको इस तरीके से यूं करके घुमाएंगे। अब इसे आप ऐसे घुमाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई ना कोई सरफेस ऐसी है, कोई ना कोई सतह ऐसी है जो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, केवल अपनी ही जगह पर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको समझ में आएगा, ना तो ऊपर वाली चेंज हो रही है ना नीचे वाली। देखो जरा, चेंज हो रही है? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों कि हम इस वाली स्थिति में देखें, नॉर्मल हम इसको कैसे भी नहीं घुमा रहे, मैं कह रहा हूं कि इस डाइस के अंदर कितनी सतह, कौन कौन सी ऐसी सरफेस है जो दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी सतह ऐसी जो छिपी हुई हैं। तो आप कहेंगे गुरु यहाँ पे जो अंदर की तरफ है वो दिखाई देती है, जो ये है ना बाहर की तरफ, ये हमें दिखाई नहीं देती, ये पीछे होती है। ये वाली नीचे होती है तो नीचे की भी स्थिति नहीं दिखाई देती। ये वाली इधर की तरफ है तो ये वाला हमें सरफेस नहीं दिखाई देगा, बैक साइड का भी सरफेस हमें नहीं दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है? तो यानी कहने का मतलब दिखाई देने वाली सतह 1 2 3 है और ना दिखाई देने वाली 5 4 6 है। लेकिन क्योंकि इसको निर्देशानुसार अगर 2 बार घुमाएंगे इस तरीके से तो आपकी जो स्थिति होंगी वो कौन कौन सी दिखेंगी, कौन कौन सी छिपेंगी, ये देखना है। मानकर चलिए जब इसको हम एक बार इसको घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये डाइस बन गया। अब जब इसको घुमाएंगे हम, एक बार घुमाएं, 50 बार घुमाएं, 100 बार घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 2 और 4 कभी चेंज नहीं होंगे अपनी जगह से, कितनी भी बार घुमा लो इसको। देखो ना, यहां समझो, यहां पे मान लो यहां पे लिखा हुआ है कुछ भी, अब उसको ऐसे करके घुमाया जाए तो ऊपर लिखा हुआ तो 4 ऊपर लिखा है तो 4 ही रहेगा, नीचे अगर 2 लिखा है 2 ही रहेगा। कोई दिक्कत होगी इसमें? चेंज नहीं होगा ना, नहीं होगा चेंज, कितनी भी बार घुमा लो इसको। लेकिन जो चेंज होगा वो ये सिस्टम चेंज होगा। और क्योंकि जब इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये एक जो है वो यहां पर आ जाएगा, एक बार घुमाने पर एक आ जाएगा इधर। एक के बिल्कुल राइट में क्या है? 3 के बिल्कुल राइट में क्या है? 6 के राइट में क्या है? 5। तो एक बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह है 2 5 1 क्योंकि 2 बार घुमाना है हमें। अब इसको एक बार और घुमाएंगे, आपसे प्रश्न तो कह रहा है कि 2 बार घुमाने पर, क्या दूसरी बार भी घुमाएंगे तो 2 और 4 चेंज होंगे अपनी जगह से? बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे भाई। ये 5 जो है वो यहां आ जाएगा, थोड़ा सा चल के तो 5 हो जाएगा यहां। 5 के बिल्कुल राइट में क्या है? 1 के बिल्कुल राइट में क्या है? 3 के बिल्कुल राइट में क्या है? 6 3 के राइट में 6 है। तो अब यहां पर बात समझ में आई, आपको दिखाई देने वाली जो सतह है वो कौन कौन सी है? 6 2 5। तो 6 2 और 5 जो है ये दिखाई देने वाली सतह है, ये दिखाई देने वाली सतह है। और जो छिपी हुई सतह है वो कौन कौन सी है? तो छिपी हुई है 3 4 1। तो हम ये कह सकते हैं 3 4 और 1 जो सतह है वो कैसी है? वो छिपी हुई सतह है। आप बोलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया?
प्रश्न समझ में आया नहीं आया? देखो यहाँ पे जो है अनुष्का ने आंसर दे दिया है 265 दिखाई देने वाली है, बिल्कुल सही है, और छिपी हुई 341 है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये प्रश्न बहुत बन रहे हैं आजकल एग्जाम में, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको हम केवल एक डाइस के माध्यम से बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम डिटेल में चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। एक सेकंड आप रुकिएगा, मैं थोड़ा कैमरा एंगल को चेंज कर लेता हूं। धीरज क्या करें? धीरज, पजल के सभी चैप्टर की वीडियो डालिए ना, वीओडी सेक्शन अगर रहेगी तो। अरे भाई वीओडी क्या यहीं करा देंगे पजल भाई? धीरज, वीओडी अगर देखनी है देख लो, नहीं क्या जरूरत है देखने की तुम्हें, यहीं करा देंगे यार। देखिए अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा भाई। यहां पर हमें जो है ये स्थितियां बनानी आ गई, कोई दिक्कत ये समझ में आया नहीं आया? अब दूसरा प्रश्न मैं देता हूं दूसरा प्रश्न मैं देता हूं एक और। भाई यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको तो हटाइए, सेम संख्याएं हैं। अब क्योंकि इसको यहां से इस तरीके से घुमाया जा रहा है, अब इसको आप देखो निर्देशानुसार कह दो, इसको निर्देशानुसार, निर्देशानुसार दो बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह कौन सी होंगी बताओ? निर्देशानुसार दो बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह कौन सी होंगी, आप बताइएगा जल्दी से। अब निर्देश जो है हमारा वो इस तरीके से मूव नहीं करा रहा है, ऐसे मूव नहीं करा रहा है, वो मूव करा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से आप फटाफट से इसका आंसर कीजिए। तो जब इसको एक बार हम ऐसे मूव करेंगे तो समझिए मेरी बात को, कि इसको ऐसे मूव करेंगे तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? अब खुद सोचिए, जब ये ऐसे है और इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो कौन कौन सी सतह अपनी ही जगह पर है? एक तो ये वाली सतह, एक ये वाली सतह बिल्कुल चेंज नहीं होगी। 10 बार घुमा लो, 5 बार घुमा लो, 2 बार घुमा लो, कितनी बार घुमा लो, यानी एक अपनी जगह रहेगा, 6 अपनी जगह रहेगा, बाकी चीजें चेंज होंगी। बाकी सारी की सारी चीजें चेंज होंगी, तो आप समझिए जब चेंज होंगी तो ये दो जो है वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, दो यहां से कहां जाएगा? यहां पर एक बार घुमाने पर, 3 इधर, 3 के बराबर में 4, 4 के बराबर में 5, ये आ गया। एक बार घुमाने पर तो ये सतह दिखाई देने वाली है 152, और छिपी हुई सतह है 634। लेकिन क्योंकि एक बार और इसको इसी तरीके से घुमाना है, किस तरीके से? ऐसे करके, तो 1 और 6 चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये 5 थोड़ा नीचे आ जाएगा। 5 के बाद 3 है, 5 के बाद सॉरी 2 है, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है? 4। तो अब यहां दिखाई देने वाली सतह 4 1 5 है, छिपी हुई सतह है 6 2 3। क्लियर है बात? हाँ जी। चलिए क्लियर है भाई? अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप उसको करिएगा, ठीक है, फटाफट से। शायद समझ में आ गया होगा, सबको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको एक प्रश्न और आपको देता हूं। अब इसको यहां से हटाता हूं मैं, और इन संख्याओं को भी थोड़ा चेंज करता हूं। 4 5 6 1 2 3। अब ये इस तरीके से घुमाइए इसको, निर्देशानुसार दो बार घुमाए। कितने? दो बार घुमाए। तो दिखाई देने वाली और छिपी हुई सतह आपको बतानी, फटाफट से कर लो एक बार, ठीक है, फटाफट से कर लो इसको एक बार जल्दी से।
चलिए जी, ठीक है भाई। तो इसको करिए, करो, एक बार में करना है। अब दो डायग्राम नहीं बनाने हैं, केवल एक बार डायग्राम बना करके आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। तो अब आपको दो बार इसको डाइस को नहीं बनाना है, केवल एक बार बनाना है, ठीक है, केवल एक बार बनाना है। बनाओ भाई, बोलो। देखिए कितना आसान है यार, बच्चों वाला प्रश्न है भाई। आप देखेंगे इसको जब इस तरीके से यहां बनाएंगे, तो मुझे खुद बताइए, आप खुद सोचिए, जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, जब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे तो घुमा रहा है ये, ऐसे घुमाओगे तो क्या 5 अपनी जगह से हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। तुम 10 बार क्यों ना घुमा लो इसको, 5 बार क्यों ना घुमा लो। अब क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि एक बार अगर ये 4 यहां है, एक बार टर्न करोगे यहां आएगा, 2 बार टर्न करोगे तो 4 यहां आएगा। बस अब तो क्या दिक्कत है, 4 से आप घूमे, 4 के बराबर में क्या 6, 6 के बराबर में क्या 2, 2 के बराबर में क्या 3। तो दिखाई देने वाली सतह ये है। किसी का आया आंसर? 4। अबे अजय क्या बात कर रहा है भाई, 2 3 4 नहीं दिखाई देने वाली? अबे भाई कैसी बात कर रहे हो यार। ये है इसका, कोई दिक्कत है किसी को? भाई जो दिखाई देने वाली सतह है वो कौन सी है? 5 3 2। छिपी हुई सतह कौन सी है? 6 1 4। बस हो गया क्लियर, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों प्रश्न क्लियर। कोई डाउट? बोलो जल्दी से। अब इसको चाहो 2 बार घुमा लो यार तुम, मैंने तो एक बार में बता दिया आपको ये पूरा। अब 2 बार घुमाना, एक एक करके देखो, एक एक करके देखो, यहां समझ लो जिनकी समझ नहीं आया। भाई 5 और 1 चेंज नहीं होगा अपनी जगह से, 5 और 1 चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि एक बार हटेगा तो 4 यहां से यहां आ जाएगा, 4 के बराबर में 6 है यहां आ जाएगा, 6 के बराबर में 2 यहां आ जाएगा, 2 के बराबर में 3 यहां आ जाएगा। एक बार घुमाने पर दिखाई देने वाली सतह है 5 3 4 और छिपी हुई सतह 2 1 6। लेकिन जब इसको एक बार और ऐसे घुमाएंगे, जब इसको एक बार और ऐसे घुमाओगे इस तरीके से यहां, तो 5 और 1 तो अब भी चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि 3 हट करके कहां पहुंच जाएगा? इधर। और 3 के बराबर में क्या है भाई? 4। और 4 के बराबर में क्या है? 6। 6 के बराबर में क्या है? 2। तो ये देखो ये आ गया। फिर से 5 3 2 5 3 2 5 3 2। अब की बार सही आया आंसर। तो आप या तो 2 डायग्राम बना के घुमाओ या एक बार में घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है किसी को भाई, बोलो जल्दी से। किसी को दोबारा से बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। मैं एक बार नोटिफिकेशन डाल देता हूं। जी हाँ। 50 को ये 15 ना समझ ले। भाई साहब यहीं आके बात करेगा वो। हाँ दोबारा बताने की जरूरत है सर जी, टेल मी प्लीज। अरे भाई एक बार और फुलेश्वरी। देखो अब मैं शॉर्ट में फिर बता रहा हूँ, एक बार और लास्ट बार ध्यान दीजिएगा। इसके डिजिट को चेंज करके बता रहा हूँ, डिजिट को चेंज करके। दोबारा देख लेना वीडियो को यार, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं है, इसका मतलब कितना आसान बता रहा हूँ यार। डिजिट चेंज करो, 1 2 3 4 5 6 ये है अब की बार, ठीक है। अब इसको निर्देशानुसार जब ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, तो कौन सी सतह हमें दिखाई देंगी? 2 बार घुमाने पर बताओ, 2 बार घुमाने पर कौन सी दिखाई देंगी, कौन सी छिपी रहेंगी? प्रैक्टिस आपको करनी है। ध्यान दीजिए। देखिए क्या 1 और 5 चेंज होगा? खुद सोचो। ये भाई इस तरीके से जब टर्न करेगा तो ऊपर वाली और नीचे वाली स्थिति क्या मूव करेगी? खुद देखो यार, देखो दिख रहा है? नहीं मूव करेगी ना ऊपर नीचे की। तो 1 जहां लिखा है 1 वहीं रहेगा, 5 जहां रखा है वहीं रहेगा। तो 1 वहीं रहेगा,
5 नीचे रहेगा। लेकिन क्योंकि एक बार इसको जब घुमाएंगे, 2 यहाँ है मान लो, एक बार टर्न करोगे 2 यहाँ आ जाएगा, एक बार और टर्न करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, बस अब 2 यहाँ थोड़ी रहेगा, यहाँ रहेगा। अब 2 के बिल्कुल राइट में क्या 3, अब पीछे वाली स्थिति के बिल्कुल राइट में क्या होता है, तो इधर वाली स्थिति क्या है 3, 3 के बिल्कुल राइट में क्या होता है 4, 4 के बिल्कुल राइट में क्या है 6, तो 4 1 6 दिखाई देने वाली सतह है ये, और छिपी हुई सतह कौन सी है 2 5 3। क्लियर हुआ सबको? अब तो ठीक है, बताइए सबको क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था बिल्कुल नॉर्मल सा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं वो थोड़े से अच्छे टाइप के होंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मिटाते हैं इसको। अब मैं एक बार छोटी सी चर्चा करता हूं मानक पासे और स्टैंडर्ड डाइस यानी और जर्नल डाइस के बारे में। केवल बहुत छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, बहुत छोटा सा, बच्चों वाला। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई पासे कितने प्रकार के होते हैं, पासे के प्रकार कितने होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन के टाइप है कितने टाइप के होंगे, लेकिन पासे की बात करें नॉर्मल तो कितने टाइप के पासे होते हैं, तो 2 तरह के। एक होता है मानक पासा, मानक पासा जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, ठीक। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा। अब इस साधारण पासे को तो जर्नल डाइस कह दो, या बहुत से बच्चे नॉर्मल डाइस कह देते हैं, तो जो मर्जी कह लो, इसको नॉर्मल कह दो जर्नल कह लो, बात एक ही है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, केवल आप देखने के साथ ही बता सकते हैं कि भाई जैसे मान के चलिए ये वाला पासा है, ये 1 2 3, और एक पासा है ये 5 2 1। इन दोनों में कुछ ना कुछ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कैसे पहचान करेंगे कि साधारण पासे की जो पड़ोसी सतहों का योग होता है वो 7 होता है, लिख लो, पड़ोसी सतहों का योग 7 है। तो कौन सा पासा है वो, साधारण पासा है, साधारण पासा होगा, ठीक है जी, क्लियर है बात। और अगर विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 आ रहा है तो कौन सा पासा है, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। क्लियर बात है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 5 और 2 7 है तो ये साधारण पासा, और अगर विपरीत सतहों का योग क्या है 7 है तो वो मानक पासा। अब एक बात को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, मैं बहुत सिंपल सा बात आपको बता रहा हूं। एक बात बताइए मुझे कि अगर 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 मैं आपसे ये कहूं कि क्योंकि इनके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो ये मानक पासा है, तो मैं इस बात से 100% श्योर नहीं हो सकता कि ये मानक पासा ही है। प्रश्न बनेगा 2 तरीके से, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। भाई मैं आपसे कहूं कि ये मानक पासा है बोलकर प्रश्न में लिखा हो ये एक मानक पासा है, तो केवल मानक पासे की बात कर लो। तो जैसे विपरीत सतहों का योग 7 है तो 1 के विपरीत क्या होगा 6 होगा हमेशा, ऑलवेज। 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। ये हमेशा विपरीत सतह होंगी, ठीक है, ये हमेशा विपरीत सतह होंगी। अच्छा, साधारण पासे की जानकारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। जैसे 6 1 2, तो कौन सा पासा है, पड़ोसी सतह, 6 और 1 7 है, मानक पासा नहीं है, साधारण है। जैसे यहां आ जाओ, ये कह रहा है कि भाई 3 4 2, तो 4 और 3 7, साधारण पासा है। साधारण पासे की तो पहचान करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। पड़ोसी सतह आपको 7 दिखाई दे, देन वो साधारण पासा है। लेकिन क्योंकि जब पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं दिखाई दे रहा है, पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो मानक पासा ही हो, साधारण पासा भी तो हो सकता है। कैसे, जो सतह हमें दिख रही हैं, जो सतह हमें दिखाई दे रही हैं
उनका ही तो पता है कि पड़ोसी साथ नहीं है योग। लेकिन बाई चांस इस 4 के पड़ोस में पीछे वाली सतह पर 4 लिखा हुआ हो तो 4 और 3 7 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बाई चांस इसके पीछे 5 लिखा हुआ हो तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ये वाली और पीछे वाली दोनों पड़ोसी हैं तो 7 हो जाएगा योग। तो फिर तो ये साधारण पासा भी हो सकता है। अच्छा, बाई चांस यहां पर 1 लिखा हुआ है, नीचे 6 लिखा हो तो वो भी साधारण पासा हो जाएगा। तो भाई साहब जो हमें जो बची हुई स्थितियां हैं वो तो दिखाई नहीं दे रही ना, तो इनके पीछे तो कुछ भी हो सकता है। 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए कि हम ये नहीं कह सकते कि इस पासे के जो पीछे है वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि मानक ही हो, साधारण भी हो सकता है, ये साधारण भी हो सकता है। तब ऐसी कंडीशन में आप समझिए, मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उनके माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। इसको आप नोट करिए, इसको फिर मैं मिटा देता हूं। अभी केवल इतना बताया मैंने कि अगर मानक पासा है तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1 होगा। अगर साधारण पासा है तो उनके विपरीत क्या होगा, ये भी बात करेंगे। अभी इतना बताइए, इतना समझ में आया आपको? मिटा रहा हूं मैं इसको। देखिए, पहले बात करते हैं साधारण पासे की। सबसे पहले बात करते हैं साधारण पासे की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साधारण पासे की। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपको और आपसे ये पूछा गया कि बताइए, हम जो है टाइप कर रहे हैं पहला वाला, 1 पोजीशन गिवन, जब पासे की एक स्थिति दे रखी हो। देखिए, एक स्थिति दे दी आपको, आपसे कह रहा है 5 2 3, बताएं 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा। तो आपको ये तो पता लग गया कि गुरुजी ये जो है वो एक फिगर दे रखी है, केवल एक पोजीशन एक स्थिति दर्शा रखी है, तो पहला टाइप चल रहा है हमारा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब आप देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत ना तो 5 हो सकता ना 2 हो सकता, बचे हुए जो नंबर हैं वो 3 के विपरीत होंगे। हम पक्का कंफर्म नहीं कर सकते कि 3 के विपरीत क्या है। तो 3 के विपरीत जो होगा वो 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 5 6, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। ऐसे 5 के विपरीत पूछ ले आपसे, बताओ 5 के विपरीत क्या है। 5 के विपरीत पूछ ले आपसे, सेम 1, अरे सॉरी यार 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं 4। 3 के विपरीत क्या होगा, 1 4 6, 1 4 6। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत जो संख्या यहाँ नहीं है वो अलग बची हुई है वो होंगी, तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले वो कि बताओ 3 के विपरीत 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत भी 1 4 6 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, फिक्स नहीं बता सकते भाई साहब, फिक्स नहीं बता सकते दोस्त। क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक? अब दूसरा एक और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ये स्थिति दे दी 6 1 2, बताओ 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ 6 के विपरीत क्या है, करो जल्दी कमेंट। तो आपका आंसर होगा जी 6 के विपरीत ना तो 6 हो सकता, न 2 हो सकता, ना 1 हो सकता, तो बचा क्या है, 3 4 5, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा, कंफर्म नहीं कर सकते क्या है, तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो साधारण पासे में तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं मानक पासे की। मानक पासे की बात करते हैं। मानक पासे में क्या होता है, विपरीत किसके विपरीत, तो देखिएगा सबसे पहले आपके सामने प्रश्न दे दिया कि ये एक मानक पासा है, ऐसे करके लिखा है, स्थिति भी दे दी 6 3 2। बताइए आप बताएं मुझे 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि 6 3 2 ये एक मानक पासा है, लिखा गया है प्रश्न में ऊपर, ये एक मानक पासा, ये निर्देश दिया गया है ऊपर ही, ये एक मानक पासा है। बताइए 6 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होंगे, बोलो। तो यहां पर आप अच्छे से जानते हैं विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7, लिखा तो था मैंने मानक पासे में, जो विपरीत सतह हैं उनका योग कितना होता है, 7। तो क्योंकि 7 होगा तो 3 का
और क्या जोड़ें जिसमें विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए? 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4, हमेशा 4 रहेगा। 2 के विपरीत क्या रहेगा? 5। 6 के विपरीत क्या रहेगा? 1। तो ये आपके आंसर है। प्रश्न दे दे आपको बाई चांस, केवल आपसे ये कह दे ये एक मानक पासा है, 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत आपको कोई भी चित्र नहीं दे रखा बना करके, कोई भी चित्र बना करके नहीं दे रखा, केवल पूछ लिया आपसे कि ये एक मानक पासा है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बताएं। ये एक मानक पासा है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 4 के विपरीत योग 4 और 3 7, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। 3 इसका आंसर है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए। सचिन, अनुष्का, साक्षी, आरती, अनिल, सुनील, अमित, आरजू, सुनील, क्या नाम है? ठीक है। चलो, बहुत सुंदर, जोरदार। अब प्रश्न में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं भाई, है ना? क्या करते हैं कि मैं इसमें ये नहीं लिखता कि एक मानक पासा है, एक चित्र देता हूं आपको और बताना है इसके विपरीत क्या है। मैंने प्रश्न दिया आपको ये 4 2 1, ये प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिए। बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत, अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। 2 तो लिख दिया, 5। बताएं 4 के विपरीत क्या होगा? फटाफट से कमेंट आना चाहिए आपका। डिजिटल बोर्ड नहीं लगा अभी। दिनेश भाई 26-27 तारीख में, 26 तारीख में, क्योंकि गणतंत्र दिवस है 26 तारीख में, उसी दिन लगवाएंगे। अच्छा दिन है। आ तो जल्दी भी जाएगा, लेकिन मना कर रखा है हमने कि 26 को ही लाओ भाई, 26 को ही लगाओ, अच्छा दिन है। ए आंसर आ रहा है सब बच्चों का। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार। यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये आप जानते हैं ये एक मानक पासा है और ऑप्शन में केवल सिंगल सिंगल ऑप्शन है, तो इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है। लेकिन वही ऑप्शन थोड़ा चेंज करता है, ऑप्शन चेंज करता है। अब इसको छोड़िएगा, यहां पूछ रहा है 4 के विपरीत। चीजें यही है, सेम टू सेम बात यही है सारी की सारी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है 4 के विपरीत बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे दिया 3, ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया कि भाई 3 5 6, ऑप्शन नंबर सी दे दिया आपको 4, ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपको 1। अब इसका आंसर कीजिए फटाफट, अब इसका आंसर कीजिए। अब कीजिए इसका आंसर जी। 4 के विपरीत क्या होगा? करो फटाफट। बताओ। दीक्षा दीक्षित, फुल्लेश्वरी, अनुष्का, दिनेश, सुनील, अमित, अनिल, दीपक, दिवाकर, विनोद, सुख। ठीक है, चलो देखिए भाई, यहां पर आपका ऑप्शन आ रहा है बी और सबका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर, जोरदार, मजा आ गया भाई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। कारण क्यों? क्यों? ये तो मानक पासा है। अरे भैया, किसने बोल दिया मानक पासा है? ये लिखा हुआ है कि मानक पासा है? ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन तो ये था, कहीं लिखा है ये मानक पासा है? शायद यहाँ पे 6 हो बराबर में, तो ये तो साधारण पासा बन जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन ये सही करेंगे कि जरूरी नहीं कि ये मानक ही है, ये साधारण भी हो सकता है। और अगर ऑप्शन में केवल सिंगल सिंगल ही ऑप्शन है, तब आपका ये करेक्ट है। बताइए,
यहां तक बात क्लियर हुई सबको? यहां तक बात समझ में आई तो बताएं जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। और कर लें एक दो क्वेश्चन कोई, जल्दी से बताओ। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। पहला ही टाइप चल रहा है जब सिंगल लाप्को डाइस की स्थिति दे रखी हो तो। देखो अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां आपके सामने लिखा है 251, पहली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। सी और ये है डी। इसमें कह रहा है आपसे मुझे बताओ इसमें मानक पासे की पहचान करो। मानक पासे की पहचान करो, फटाफट से बताइए। मानक पासे की पहचान करो जल्दी से, जल्दी से मानक पासे की पहचान करके बताओ कौन सा इसमें से मानक पासा है। सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो 5 और 2 7, 7 साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण। क्यों? योग पड़ोसी का 7 है। 6 और 1 7, कौन सा पासा है? साधारण। देखो यहां पर कोई योग नहीं है। 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6 नहीं है, ये मानक पासा है। बाकी 4 और 3 7, ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। ये साधारण पासा है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को भाई? ए बी डी जनरल डाइस है। गुड, बहुत सुंदर। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े अब। चलो अब बात करते हैं, हम दूसरे टाइप पे आते हैं। पहला टाइप आपका हो गया कंप्लीट। पहला टाइप हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, प्रस्थान करते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या है? देखो ये हो गया कंप्लीट, इसको मिटाई दें फिर यहां से। ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में है टू पोजीशन गिवन, जब स्थिति 2 दे रखी हो। तो इसमें 2-3 तरह के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो टाइप होगा वो पहला टाइप होगा जिसे हम कह सकते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक। दूसरा बनेगा इसमें टू कॉमन ट्रिक, ठीक है। तीसरा बनेगा नो, 3 कॉमन ट्रिक बन सकता है कुछ। 3 कॉमन, देखो यहां पे इस तरीके से तीनों ही कॉमन हो बिल्कुल। 4 3 2, 4 3 2 ऐसे कॉमन बन सकता है कोई? नहीं, ये तो एक सेम है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पहला टाइप हो जाएगा वन पोजीशन गिवन। तो ऐसा नहीं बन सकता कोई भी, और ऐसा नहीं बन सकता है तो फिर तीसरे टाइप में हम ये नहीं कह सकते 3 कॉमन ट्रिक। क्या कह सकते हैं? नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक, जब कोई भी कॉमन ना हो। अब समझिए मेरी बात को, अब मेरी बात को समझो मेरे भाई। वन कॉमन ट्रिक का मतलब क्या है कि आपको एक स्थिति 2 दे रखी है। अभी हम क्या कर रहे हैं? जब फिगर 2 दे रखी हो,
ये देखिए, मान लो यहाँ 1 2 3 3 4 5 ये दे दिया आपको, ठीक है। अभी इसमें आप देखिए कॉमन कितने हैं, केवल 1 कॉमन है, ये 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 2 है, यहाँ 4 5 है। तो ये स्थिति पहली है, ये स्थिति दूसरी है। अब आपसे पूछेगा भाई बताओ, सबके विपरीत पूछ लो, 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है ना, और इनके विपरीत बता दो। आप कैसे बताओगे? सचिन कुमार कह रहे हैं सर मेरी समझ नहीं आ रहा यार, कैसी बात कर रहे हो, समझना नहीं चाह रहे? अभी तो इसमें मैंने सबसे 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 आसान टाइप करवाया है, और इससे आसान क्या हो सकता है, खुद बताइए। कुछ नहीं बताया मैंने तो यार, आप मुझे बताएं। एक पासा ये दे रखा, दोबारा देखना क्लास को ना, दोबारा क्लास को देखना, समझ में आएगा। एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। अब इसमें आप देखेंगे 1 कॉमन ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही है? 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन का ट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ही कॉमन होगा, केवल एक अक्षर कॉमन है, केवल एक अंक कॉमन है जो कि 3 है। अब जब 3 कॉमन आ गया तो 3 से आप घूम जाओ क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहां से भी आप क्लॉकवाइज घूम जाओ। और जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे भाई यहां से, देखिए क्या क्या स्थिति बनेगी। स्थिति कुछ इस तरीके से बनेगी, जब यहां से आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बनेगा 3 1 2। क्या बनेगा? 3 1 2, यहां लिख लो। और यहां से क्लॉकवाइज घूमने पर 3 4 5, 3 4 5। तो यहां पर जो अपोजिट्स हुए, वो 2 का अपोजिट हुआ 5 और 1 का अपोजिट हुआ 4, बचा क्या है? 3 के अपोजिट 1 बचा है, कौन सा? 6। तो 3 के विपरीत हो जाएगा 6। तो 1 के विपरीत क्या है भाई? 4। 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत देखो 5, और 3 के विपरीत क्या है? 6। तो यहाँ 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, और 3 के विपरीत 6, और 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3। तो ये हमारे करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत? करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर मैं आपको, एक और देता हूँ ऐसा ही, तो ये क्लियर हो जाएगा 1 कॉमन ट्रिक वाला। और इसमें कुछ भी दे सकता है, लेटर दे सकता है ना, अंक दे सकता है, कुछ सिंबल्स दे सकता है, इवन कुछ भी दे सकता है। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखिए दूसरा प्रश्न मैंने दिया आपको कि ABC, ADE ये दे दिए, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति। आपसे पूछ रहा है बताओ ABC के विपरीत बताओ क्या होगा। फटाफट से करो, जल्दी से फटाफट करो, नोट नोट करो और इसका आंसर करो जल्दी से। अब आ रहा है सचिन समझ में तुम्हारे? ये नीचे जो लाइन चलती है ना, पेड क्लास में इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं इसको। हटवाओ, ठीक है। अब स्पेस हो गया और हमारे पास। क्लियर है भाई? देखिए आपने देखा कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में केवल ए है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहां से घूम जाओ क्लॉकवाइज, बस क्या दिक्कत है? अब तो हो गया प्रश्न। ABC, यहां से लिखो AB और C, यहां से ADE, इसके नीचे ADE, बस। C के अपोजिट E हो गया, B के अपोजिट D हो गया, A के अपोजिट क्या होगा? बचा हुआ लेटर होगा। क्योंकि 6 सतह होती हैं तो ABCDE आ गया, लेकिन F रह गया है, तो A के अपोजिट क्या हो जाएगा? F। बात खत्म। तो यहां आपसे जो पूछे A के अपोजिट क्या है? F। B के अपोजिट क्या है? तो D। C के अपोजिट क्या है? तो E। तो A के अपोजिट F, B के अपोजिट D, C के अपोजिट E, D के अपोजिट B, E के अपोजिट C, F के अपोजिट A। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोलिए कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई तुम्हारे? अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक। अभी तो इसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चन करोगे तुम यार धीरे धीरे, फिर उनको कैसे कैच कर पाओगे? मिटा रहा हूं मैं इसको, जल्दी से नोट कर लिया हो तो मिटा दूं। चलो बहुत सुंदर, आगे आते हैं।
चलिए आगे देखते हैं और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। भाई यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे बताइएगा आप लोग कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। इनमें मैं डिजिट दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने डिजिट दे दी 236 और यहाँ पर 421। ठीक है, ये डिजिट दे दी। और एक चित्र में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? चित्र एक में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? बताओ। सर को कॉमन होता है उसको ऐड करके लिखते हैं। अरे कॉमन को कॉमन की तरह ही लिखते हैं, ऐड कौन कर रहा है इसमें? वन कॉमन लो, कॉमन वाले को दोनों जगह लिखो, दोनों जगह लिख के बस क्लॉकवाइज घूम जाओ। भाई ऐसी तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप, क्लॉकवाइज 421 236 ऐसी तो घूमना है। कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। कितना छोटा प्रश्न है, बताने लायक कुछ नहीं है इनमें, बताया जा रहा हूं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है। देखो चित्र एक में कौन सा चित्र एक है? चित्र एक ये है, चित्र दो ये है। चित्र एक में ये कह रहा है कि निचली सतह पर क्या होगा। निचली सतह पर मतलब यहाँ नीचे नीचे, तो तीन के विपरीत पूछ रहा है। कहने का मतलब है उसका तीन के विपरीत बताओ। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली सतह है उसके नीचे, तो पूछ रहा है निचली सतह पे क्या होगा, यानी तीन के विपरीत क्या होगा। विपरीत का मतलब तो यही है कि बिल्कुल सामने वाला। बोलो अभी क्या करोगे आप? अभी देखोगे आप कॉमन। कॉमन क्या है? कॉमन देखा आपने, केवल दो कॉमन दिख रहा है हमें, यहां भी और यहां भी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसमें कुछ ऐड नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा। बस यहां से क्लॉकवाइज घूमो, यहां से बस क्लॉकवाइज घूमो। क्लॉकवाइज घूमोगे तो 236, टू बिल्कुल यहाँ पे दोनों जगह लिख लेंगे आप, क्योंकि दोनों में टू ही कॉमन लिया, दोनों को यहां लिख लो। उसके बाद इस दो से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, और यहां से चलेंगे 2 1 4, 2 1 और 4। बस अब बचा क्या आपका? 6 के विपरीत क्या है? 4। 3 के विपरीत क्या है? 1। 2 के विपरीत जो बचा हुआ है 5 वो है। ठीक है, 3 के विपरीत क्या है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे अनुष्का का आंसर करेक्ट है। अजय कह रहे हैं कि 1 4 5। वाह गजब। सर दोनों डाइस को क्लॉक घुमाने पे पोजीशन तो चेंज होती नहीं है, फिर घुमाते क्यों है? अरे भैया अपोजिट देखते हैं यार, अपोजिट विपरीत सतह देखते हैं यार। कैसी बात, क्लॉक चल रही है, क्लॉक। इसको आप यार खुद सोचो भाई, इसको कुछ नहीं करना, तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्यों इतिहासकार साहित्यकार बन रहे हो? यहां से केवल आप दो से उठा करके क्लॉकवाइज घूम जाओ, इस दो से उठा करके क्लॉकवाइज घूम जाओ। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? दिमाग लगाना कम से कम कुछ दिन पढ़ तो लो, पढ़ लेना, फिर इन पे रिसर्च करना आराम से। टीचर बनना है तो रिसर्च करना है बाद में, अभी तो छोटे छोटे चीजों को समझ लो। छोटी छोटी चीज तो समझ नहीं आ रही कि भाई इसको क्लॉकवाइज ही क्यों घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉक घुमा लो तब भी वही सेम आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के आंसर आएगा, एंटी क्लॉक घुमा लो। तुम जैसे मर्जी घुमा लो। अब तुम्हें ज्यादा ज्ञान भी देना सही नहीं है ना, फिर भूल जाओगे सारे ऊपर नीचे की बातें। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है 236 और यहाँ लिखा है 421। अब ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। अब इसमें देखो कॉमन क्या है? कॉमन है इसमें दो। दो से जरूरी है क्लॉकवाइज घूमो आप, दो से जरूरी है क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाओ, दो से आप ऐसे घूम जाओ, तब भी वही आंसर आएगा यार। देखो दो से क्योंकि हम एंटी क्लॉक घूमे हैं 2 6 3, 2 6 3, और यहाँ दो से हम एंटी क्लॉक घूमे 2 4 1, 2 4 1, और बचा क्या आपका यहाँ पे 5। देख लो कौन सा है भाई। आप देखेंगे दो के अपोजिट यहाँ क्या है? 5 है। 3 के अपोजिट 1 है, देखो ये रहा 3 के अपोजिट 1। 6 के विपरीत क्या है? 4, ये रहा 6 के विपरीत 4। तो जैसे मर्जी घूम जाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ भाई? मिटाऊं इसको? मिटाता हूं मैं इसको ना। ध्यान दीजिएगा अब। अभी हमारा जो टॉपिक, हमारा जो टाइप चल रहा है वो कौन सा? 2 पोजीशन गिवन और 1 कॉमन ट्रिक, केवल ये चल रहा है, ये वाला। अब इसमें मैं और आपको देता हूं एक क्वेश्चन, समझिएगा।
निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो है क्वेश्चन, इसके 4 दे रखे हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ डाइस को, ठीक है, 3 4 5 बना देता हूँ। दूसरी स्थिति में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 और नीचे दिखेगा, दिख जाएगा। तीसरी स्थिति ये है, इसमें लिख देता हूँ मैं 2 4 6 और नेक्स्ट स्थिति में लिख देता हूँ मैं 5 6 3। इनमें आप मुझे बताएं कौन सा करेक्ट है। ये पहला स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये इधर तीसरी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है। इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट, फटाफट बताओ। सर ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे? देखिए समझिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, इन प्रश्नों को आप ऐसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन देखा आपने सर 4 कॉमन है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4, बस बात खत्म। यहाँ से घूम जाओ क्लॉकवाइज, यहाँ से घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो अब जो स्थिति है वो 4 1 2, 4 1 2 ये स्थिति है, 4 3 6, 4 3 6 ये स्थिति हो गई। बचा क्या यहाँ? 5 बचा है, तो 5 ही आ गया 4 के विपरीत, तो ये सारे के सारे हो गए। अब एक पॉइंट आपको जो कि नोट करके लिखना है, पॉइंट क्या है? विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। खुद सोचिए, कोई विपरीत सतह एक साथ दिख जाएगी तुम्हें पासे की? 4 अगर दिख रहा है तो 6 दिख जाएगा, पीछे 4 के विपरीत कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। 3 ऊपर लिखा है, इसके विपरीत कुछ लिखा है, दिख जाएगा नीचे वाला? नहीं दिखेगा। 6 के इधर वाला कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। यानी विपरीत किसी का भी दिखाई नहीं देता। अब यहां देखिए जो विपरीत है, जैसे पहले ऑप्शन में देखो 3 4 5, तो 4 और 5 जो है वो एक दूसरे के विपरीत है और इस पासे में एक साथ दिख रहे हैं, तो ये सही है ना? गलत है। क्या है? गलत है, सही नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन देखिए 1 2 3, तो 1 और 3 विपरीत है और यह एक साथ दिख रहे हैं 1 3, तो ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में देखो 2 4 6, तो 2 और 6 देखो विपरीत है और एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन में 5 6 3, तो देखो 5 ये रहा, 6 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये सब कोई विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। बोलिए क्लियर है बात? बताओ फटाफट बताओ, क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी से 1 मिनट में। चलिए, तो आज की जो क्लास है उसमें हम यहीं तक रखते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक जो कि 1 कॉमन ट्रिक का है वो कंप्लीट है। कल हम आकर के 2 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यहीं से आगे कंटिन्यू कल की क्लास में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकते हैं जल्दी से। और नम्रता, अनुज, दिनेश, अनुष्का, लता, सबको समझ में आ गया भाई? मीनाक्षी, चलिए बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। पीडीएफ क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन है वो नहीं आता, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? आरती दे देंगे सॉल्यूशन, चिंता मत करो। अभी और पीडीएफ डालेंगे ना उसकी, ठीक है? डाल देंगे। ठीक, ओके ओके ओके, बाय, टेक केयर।